नमस्कार साथियों, मैं सत्यनारायण शुक्ला आपकी यूट्यूब चैनल पे तमाम झारखंड युवाओं को एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए, अब हेमंत सोरेन जी की क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है वर्तमान में। देखिए, उन्होंने बोला था कि हम 5 लाख रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, हर 6 महीना पे जेपीएससी करवाएंगे। अब उनके बाद जब वो हार चुके तब 1932 को खतियान लागू करने के लिए, सारे विज्ञापन को, सारे नौकरियों को रोकने के लिए उन्होंने 1932 लागू करके छात्रों को परेशान करना शुरू कर दिया है। अब मुख्यमंत्री के पास बोला जाता है ना कि उनके पास कोई जवाब नहीं है झारखंड के छात्रों को देने के लिए। मैं बताता हूं कि एक छोटी सी गलती के कारण रघुवर दास की सरकार 2019 में नहीं आ पाई। लेकिन इनकी इतनी बड़ी गलती है जो छात्रों के साथ, उनके समय के साथ, उनके संघर्षों के साथ जिस तरीका से वो बेईमानी कर रहे हैं, उसके बाद भी छात्रों के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। वो जो संकल्प लिए थे, वो जो वचन दिए थे, वो जो मैनिफेस्टो में लिखे थे कि हम सरकारी नौकरी में 5 लाख रोजगार देंगे, चाहे जो भी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, पर कहाँ गए मैनिफेस्टो? अब उनके पास क्या है? मैं कुछ दिन पहले रांची गया था, माननीय राज्यपाल महोदय से भी मैंने वहाँ मिलने का प्रयास किया, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया गया। लेकिन मैं वहाँ पता किया कि 1932 का जो बिल संशोधन पास हुआ है विधानसभा में, अब तक माननीय राज्यपाल के पास नहीं पहुँच पाया है। उसके बाद बता दूं, मैं, हमारे एक शिक्षक हैं कुणाल सर, एग्जाम फाइटर के कुणाल सर, और मैं और कुछ पंचायत सचिव अभ्यर्थी एक बार फिर पुनः उनसे मुलाकात हुई। तो जब पंचायत सचिव के अभ्यर्थी मिलने के बाद मैं उनको स्पष्ट दिखा दिया कि सर आपका फिर नियोजन नीति गलत है, आप अभी भी मानने को तैयार नहीं हैं। तो उनके पीओ को बुलाएं, कुणाल सर। अब कुणाल सर वहां पर प्रूफ किए कि सर नियोजन नीति गलती है। तो माननीय मिथिलेश ठाकुर जी बोलते हैं कि हाँ, ये तो नियोजन नीति बिल्कुल गलत है। मैं जेपीएससी आंदोलन के टाइम में ही माननीय मिथिलेश ठाकुर जी को मैं और कुणाल सर बार बार रिपीट किया था कि सर आपका नियोजन नीति गलत है, आपका नियोजन नीति गलत बना है, ये फिर कोर्ट चैलेंज करेगा। अब इसके बहाने ये क्या है? ये तो इनके अब ये बहाने लगाएंगे कि मैं फिर से संशोधन करूंगा। तब तो 1932 आपके पास आ गए, तो आपके पास बचा क्या है? बस वही झारखंडी खतिहान, एक बहाना, जनता के बीच में जाना। मैं कह रहा हूं कि एक छोटी गलती के कारण जब रघुवर दास की सरकार चली जाती है, तो ये 5 लाख रोजगार के मसले पे हो या बेरोजगारी भत्ते के मसले हो, चाहे आपका जेपीएससी हर 6 महीने पे हो, ये सब बात को लेकर कौन जाएगा? मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जिस दिन सरकार नियोजन नीति हारती है, उस दिन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और मैं, जो बिहार के छात्र नेता हैं दिलीप जी, बिहार के छात्र नेता में दिलीप जी से मैं अभी जस्ट बात किया, उन्होंने बोले कि मेरा पूरा समर्थन है और इस बार आंदोलन नहीं, जन आंदोलन करेंगे। और मैं बताना चाहता हूं कि जो छात्र पीड़ित हैं, जो पूरे झारखंड के पीड़ित छात्र, जहां जहां ये आंदोलन ये जो झारखंडी जोहार यात्रा जो लगाए हैं, आंदोलन यात्रा, खतिहानी यात्रा, वहां आप जाके लोगों से पूछिए कि ये जो खतिहानी जोहार यात्रा चला है, ये क्या है? आपका 1932 लागू हुआ? नहीं लागू हुआ। तो मैं बता दूं कि मैं कुणाल सर पंचायत सचिव के अभ्यर्थी वहां पर गया था। अब पुनः फिर एक बार अपना ये गलती स्वीकार किए माननीय मिथिलेश ठाकुर जी। अब क्या होना चाहिए आप तय करिए। अगर जिस दिन सरकार नियोजन नीति हारती है, तो आपको तय करना है कि अगर एक छोटी गलती के कारण जब रघुवर दास जी अपना विधानसभा नहीं बचा सकते हैं, तो ये 5 लाख रोजगार देने के लिए इन्हें झारखंड से कबाड़ के फेंकना होगा, ताकि दूसरा ऐसा मुख्यमंत्री झूठा वचन दे के झारखंड में कभी नहीं आवे।
ऐसा झूठा मुख्यमंत्री जो पूरे राज्य को जनताओं के साथ मूर्ख बनाने का प्रयास किया है, जब उनके पास कुछ नहीं बचा है तो ये नॉर्मल सा ये आंदोलन जोहार यात्रा के माध्यम से लोगों का दिल जीतना चाहते हैं। मैं अभी भी बता दे रहा हूं कि मैं दिलीप कुमार जी से बात किया हूं और दिलीप कुमार जी ने बोला है कि मैं आपका पूर्ण समर्थन दूंगा, लेकिन अब जब एक बिहार का बेटा झारखंड में आंदोलन करने के लिए जब तैयार है तो आप भी तैयार हो जाइए। अब आप भी तैयार हो जाइए कि इस बार हम लड़ेंगे तो ऐसा लड़ाई होगी कि झारखंड सरकार का सिंहासन हिल जाएगा। उसको उनको यह औकात दिखा देना होगा कि जब रघुवर दास एक गलती के कारण पूरे अपना जीवन बता रहे हैं तो एक गलती के कारण एक ने 1000 गलती की है, ये आपको तय करना है, ये झारखंड के छात्रों को तय करना है कि अगर आपके समय और संघर्षों के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है, जो आपके चेहरे पे जो सपने पाले हैं वो खत्म हो रहा है, उसके लिए आपको एक बार फिर से आंदोलन की तैयारी करनी होगी और लंबी लड़ाई लड़नी होगी। मैं कह रहा हूं कि एक गलती के कारण जब रघुवर दास हार सकती है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि एक गलती के कारण जब रघुवर दास हार सकती है तो ये तो 1000 गलती कर रही है। फिर भी जनता को तय करना है कि क्या करना है, आपको छात्रों को तय करना है कि अब क्या करना है। करना एक ही चीज है कि हमें नियोजन नीति में संशोधन करवा के और हमें पुनः विज्ञापन फटाफट एग्जाम हो, फटाफट रिजल्ट दे, इसके लिए आपको भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन 1-2 व्यक्ति से नहीं। अगर जब तक जन समर्थन नहीं मिलेगा, जब तक अगर दिलीप कुमार आने के लिए तैयार हैं तो आप बताइए, अगर आपके अंदर कुछ अगर बचे होंगे लज्जा तो आप आंदोलन करने के लिए आप पुनः आइए और इस आंदोलन को सफल बनाइए। तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। सभी को जोहार, नमस्कार।